प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, एक्सरसाइज 1.1 का 5वां क्वेश्चन। आज एक्सरसाइज 1.1 का 6वां क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे बच्चों, और बहुत आसानी से सॉल्व करवाया जाएगा। इसको आप देखिए। 6वां क्वेश्चन यही लिखा गया है, व्याख्या कीजिए कि 6वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको हमको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं और एक, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ भाज्य की बात कर रहे हैं। ढंग से देखो बच्चों, हल में यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहले आपको क्या लिखा गया है, 7 × 11 × 13 + 13 है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। लॉन्ग मेथड ये है कि आप इसका फैक्टर करो और उसके बाद 13 ऐड करके बाद में आप सॉल्व करो, लेकिन उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा और समझ में भी कम आएगा। यहाँ बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले इसमें देखो, पद हम गिनते हैं तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पद हम लोग बच्चों गिनते हैं प्लस और माइनस से। जैसे ये आपका पूरा पहला पद होगा और ये दूसरा पद होगा। आज इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, दोनों पदों में कॉमन क्या है, तो दोनों पदों में देखो 13 कॉमन है, तो हम 13 बच्चों कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बचा 7 × 11 प्लस, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब हम 13 कॉमन ले चुके हैं तो 13 बचेगा नहीं। यहाँ बेटा 13 कॉमन ले लेंगे तो 13 को 13 में डिवाइड करोगे, 1 आएगा, +1 आया। ओके, फिर यहाँ से बेटा आपका हो जाएगा 13, इसको मल्टीप्लाई करोगे 77 + 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 × 78 हुआ। अब 13 × 78 जब हुआ तो देखो इसका 2 फैक्टर आ गया, एक 13 आ गया, एक 78 आ गया, और एक इटसेल्फ तो है ही। तो इस प्रकार अतः जो हमारी संख्या दी गई थी, जो संख्या दी गई है 7 × 11 × 13 + 13, एक कौन सी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। एक कौन सी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अगला इसका जो क्वेश्चन है दूसरा है, फिर बेटा फिर तथा लिखा गया है 5 × 6 × 7 4 3 2 और 1 दिया है। इसको भी यहाँ इसकी व्याख्या कर देते हैं। इसके लिए आप लोग भी देखिए। अब जैसे ये है, अब जैसे ये वाला है, इसकी व्याख्या हम करते हैं। तो इसके हल में बच्चों देखो, यहाँ पर जो संख्या दी गई है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ×1, और फिर इस तरीके से दिया है ×1 चलिए फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, 7 6 5 3 2 1 + 5। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज का यूज करेंगे। देखो समझो, इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद 4 3 2 1 प्लस 5 था। अब ध्यान से देखिए इसमें भी कितने टर्म हैं, इसमें भी 2 टर्म हैं। तो दोनों टर्मों में देखो ये पहला टर्म है बेटा, ये दूसरा टर्म है। दोनों टर्म में हम क्या करते हैं, दोनों टर्म में 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 जैसे ही आप कॉमन लेते हो तो ऐसे देखो ये क्या बन जाएगा, 5 कॉमन ले लोगे, 7 6 4 3 2 और वहाँ 1 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, इसका सब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का 6 में करोगे तो 42 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 24 आ जाएगा, 8 हुआ, 4 दूना 8, 4 चौके 16, फिर 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ से बचा 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10। तो यहाँ से हो जाएगा 1008 प्लस यहाँ पर बेटा 9 है। तो इसमें जब आप आगे करोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 इंटू 1009। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए इसके 2 फैक्टर आ गए, एक ये आ गया दूसरा ये आ गया। तो लिख देंगे अतः दी गई संख्या, यहाँ पर जो दी गई संख्या है वो क्या है, दी गई संख्या भाज्य है। तो प्यारे बच्चों आज ये क्वेश्चन देखा गया, देख लीजिए इसमें जो क्वेश्चन था व्याख्या कीजिए कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, क्यों भाज्य हैं। उसके लिए देखिए क्या किया गया, सबसे पहले इस संख्या में 7 11 13 प्लस 13 में 13 कॉमन ले लेंगे। तो इसके देखिए प्यारे बच्चों 2 फैक्टर आ गया, 13 और 78 आ गया। इसीलिए कौन सी संख्या है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। अगला इसका क्वेश्चन अगर देखा जाए, दूसरा टर्म है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, इसमें 5 कॉमन ले लिया गया और उसके बाद इसका फैक्टर किया गया। तो इसके भी देखो बेटा 2 फैक्टर आ गए, इस कारण से ये भी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। कुल मिला के ऐसे प्रश्नों को आप क्या कैसे करोगे, जो दोनों में कॉमन है या 3 टर्म हो कॉमन ले लो और कॉमन लेने के बाद सॉल्व करो। अगर 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो वो संख्या भाज्य होगी, अन्यथा कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या 7 डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।